इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस के कुछ और आगे के टॉपिक्स। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए जैसे कि मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस, साथ में हमने फंक्शंस जाने, लिमिटेशन जाने इंश्योरेंस की। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप उनको जाकर देखें। इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और इन वीडियोस को देखना पहले आपका ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो से ज़्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपको मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, फंक्शंस, लिमिटेशन नहीं पता होंगे इंश्योरेंस के, तो आपको उसके टाइप्स भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपने पहले वाली वीडियोस देख ली हैं, और अगर आपने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एक टाइप है हमारा इंश्योरेंस का। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इंश्योरेंस के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है, जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो क्या सब चीज़ें बचेंगी। ठीक है, जिंदा हो तभी आपके चीज़ें हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपके पास आपकी बाइक है, आपके पास आपके रिसोर्सेज है, तो उन सब चीज़ों से पहले आपकी खुद की लाइफ ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस एक टाइप है इंश्योरेंस का, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है। तो लाइफ इंश्योरेंस एक पर्सन कराता है अपनी लाइफ का। ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो भी फ्यूचर में इवेंट्स होंगे, जो भी ऐसी चीज़ें आएंगी, उसको नहीं पता क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या उसका कब एक्सीडेंट हो जाए, कब उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में कुछ हो जाए। ठीक है, तो उसको कुछ नहीं पता, तो वो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है। और इंश्योरेंस करवाने के बाद कंपनी, अगर कुछ भी उसको एक्सीडेंट होता है या कुछ भी उसकी डेथ होती है या फिर कोई भी चीज़ होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको क्लेम देती है। उसको तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो नहीं रहा, अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो वो उस क्लेम को ले सकता है। अगर उसकी डेथ हो गई तो वो रुपए जो भी होंगे वो उसकी फैमिली को मिल जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा पूरा कॉन्सेप्ट इसको समझते हैं हम, पूरा डिटेल में जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। तो पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी इन रिटर्न फॉर द इमीडिएट पेमेंट फॉर अ स्मॉल सम or some payment from time to time guarantees to the other party a sum of money on the occurrence of some particular event which may occur in a human life। तो जो इंश्योरेंस होता है वो काम किस तरीके से करता है वो हमने पहले भी जान लिया कि एक पर्सन, ठीक है, जिसको इंश्योरेंस कराना है, वो इंश्योरेंस कंपनी को, जो इंश्योरर है, राइट, उसको कुछ सम ऑफ अमाउंट देगा। ठीक है, वो टाइम टू टाइम देगा, कुछ हर महीने भी हो सकता है वो। ठीक है, हर वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो एनुअली भी हो सकता है, तो वो कुछ अमाउंट उसको देगा, सम ऑफ अमाउंट देगा, और वो रुपए इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखेगी। आगे वो जुड़ते चले जाएंगे, जब उसको ज़रूरत होगी, कोई भी ऐसा उसकी लाइफ में इवेंट आएगा जिसने इंश्योरेंस कराया है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको वो अमाउंट दे देगी विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ही पूरा हमारा इंश्योरेंस का प्रोसेस काम करता है, और ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस में भी चीज़ सेम रहती है। फिक्स द पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, और जो भी पेमेंट होगा उसको, जितना भी रुपए उसने अब शुरू से अब तक दिया या फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक दिया, वो उसको वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले। अब आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, वो यहाँ पर जान लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन अरेंजमेंट इन विच द इंश्योरर प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द बेनिफिशियरी ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, तो मान लो किसी पर्सन ने 10 या 20 साल तक के लिए इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उससे एक सम ऑफ अमाउंट लेती रहेगी। वो मंथली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो एनुअली भी हो सकता है। तो 10-20 साल तक वो जो भी स्मॉल अमाउंट होगा वो लेती रहेगी। उस 10-20 साल के अंदर अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन को उतना रुपया वापस मिल जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी उसको दे देगी, उसकी फैमिली को दे देगी। और अगर 10-20 साल में उसको भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो बिल्कुल सही सलामत है, 10-20 साल तक बिल्कुल बढ़िया है, तो उसको तब भी वो जब टाइम ओवर हो जाएगा, वो 10-20 साल के जितने भी उसने किया था, तब भी उसको वो रुपए वैसे ही वापस मिल जाएंगे जितना अमाउंट उसने तब तक दिया होगा। ठीक है, आगे है एक और डेफिनेशन है, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द इंश्योर्ड और इन हिज एब्सेंस टू हियर्स ऑन द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। तो लाइफ इंश्योरेंस भाई एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो इंश्योरर है, इंश्योरर यानी कि वो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर करती है, और इंश्योर्ड हो गया जिसका इंश्योरेंस हुआ है, जिस पर्सन का इंश्योरेंस किया गया है, अगर वो वहाँ पर नहीं है, उसकी एब्सेंस में जो उसके फैमिली मेंबर थे, जो भी उसके फैमिली में लोग होंगे, उनको वो रुपए मिल जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर इवेंट पर। तो कुछ इस तरह का लाइफ इंश्योरेंस प्रोसेस रहता है, और हमने यहाँ पर पूरा मीनिंग और डेफिनेशन जान लिया।
आगे हम बात करते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है। नंबर 1 फीचर है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर कौन हुआ, वो कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और इंश्योर्ड वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस लिया है या कराया है, ठीक है। सेकंड फीचर है, इन दिस इवेंट्स दैट में अकर इन ह्यूमन लाइफ आर इंश्योर्ड। तो इस लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो भी इवेंट एक ह्यूमन लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है, एक ह्यूमन के साथ हो रहा है, वो सारे इंश्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके साथ कुछ भी दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, उसकी हेल्थ इश्यूज हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो ये सब चीज़ें उसमें लाइफ इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट फीचर है, इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरर्स कंसिडरेशन इज द प्रॉमिस टू पे द प्रीमियम एंड द इंश्योर्ड्स कंसिडरेशन इज द प्रॉमिस टू पे। तो लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरर होगा, जो कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है, वो ये मेक श्योर करेगी कि जो भी प्रीमियम देगा इंश्योर्ड, उसको देना पड़ेगा वापस, ठीक है। वो वापस देगी, चाहे अगर वो नहीं भी है तो उसकी फैमिली को वो सारा रुपया वापस देगी वो इंश्योरेंस कंपनी। और जो इंश्योर्ड है वो ये मेक श्योर करेगा कि मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, जैसे भी उसको वो अमाउंट या वो सम स्मॉल अमाउंट देना है, वो पे करेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट फीचर हमारा, इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी पेड इन लंप सम और एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे भी वो पे किया जा सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। तो ये भी एक फीचर हो गया लाइफ इंश्योरेंस का। एक लास्ट फीचर है लाइफ इंश्योरेंस का, इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस अमाउंट इज डेफिनेटली रिसीव्ड बाय द हेयर्स ऑफ द इंश्योर्ड ऑन हिज डेथ और टू द इंश्योर्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ द टर्म, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो इंश्योरेंस अमाउंट है, या तो वो जो फैमिली मेंबर्स हैं, मान लो जिसने इंश्योरेंस कराया था उसकी डेथ हो गई है, तो जो उसके फैमिली मेंबर्स होंगे, जो बाकी के लोग होंगे, उनको वो अमाउंट मिल जाएगा। और अगर वो बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल बढ़िया है, उस पर्टिकुलर टाइम तक जितना उसने किया था इंश्योरेंस, तो वो सारा पैसा उसी को ही मिल जाएगा जब भी वो इंश्योरेंस की डेट खत्म होगी तब, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे लाइफ इंश्योरेंस के। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि अगेन लाइफ इंश्योरेंस से ही रिलेटेड है। तो टॉपिक है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। क्या क्या वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए नीडेड है, इंपॉर्टेंट है, और इनके बिना जो लाइफ इंश्योरेंस है वो वैलिड भी नहीं रहेगा। इन सभी चीज़ों का होना वहाँ पर ज़रूरी है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। तो दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं हमारे, एक जनरल एलिमेंट्स और नंबर 2 हमारे होते हैं स्पेशल एलिमेंट्स, ठीक है। स्पेशल एलिमेंट्स हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे जनरल एलिमेंट्स, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिमेंट्स आपसे पूछे भी जाएंगे तो एक क्वेश्चन में पूछे जाएंगे जो लाइफ इंश्योरेंस के मीनिंग फीचर्स के साथ ही आएगा, ठीक है। तो आप इतना भी लिखोगे तो काम चल जाएगा अलग से, और हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल एलिमेंट्स पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं क्या होता है। फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नेसेसरी टू हैव द फॉलोइंग जनरल एलिमेंट्स इन इट। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस की वैलिडिटी चाहते हो तो इसमें कुछ ज़रूरी जनरल एलिमेंट्स होने ज़रूरी है। वो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 है टू पार्टीज़, ठीक है। दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड, ठीक है। एक इंश्योरेंस कंपनी हो गई जो इंश्योरेंस करती है, और एक इंश्योर्ड हो गया जिसका इंश्योरेंस होगा। अगर इन दोनों पार्टीज़ में से कोई एक भी कम हो जाए तो क्या ये लाइफ इंश्योरेंस हमारा वर्क करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस वो किसका करेगी, अपना खुद का थोड़ी करेंगे, ठीक है। वो किसी इंश्योर्ड को ढूंढेंगे, जो पर्सन जो इंश्योरेंस कराना चाहे, ठीक है। तो दो पार्टीज का होना जरूरी है। इन अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट इज नेसेसरी टू हैव टू पार्टीज, वन इज द इंश्योरर एंड द अदर इज द इंश्योर्ड, ठीक है। एक इंश्योरर होगा और एक इंश्योर्ड होगा, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट है प्रपोजल। तो प्रपोजल बेसिकली जो इंश्योरर कंपनी है वो रखेगी, ठीक है। वो एक फॉर्मेट बेसिकली रहेगा, तो उस फॉर्मेट में सब चीज़ें लिखी होंगी कि एक ऐसे ऐसे पर्सन है, उसकी पूरी डिटेल होंगी, ये ऐसे ऐसे इंश्योरेंस करा रहा है, इतने टाइम के लिए करवा रहा है, तो वो प्रपोजल होगी, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी रखेगी। अ प्रपोजल इज नेसेसरी फॉर अ वैलिड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दिस प्रपोजल मस्ट नॉट ओनली बी इन रिटन राइटिंग बट ऑल्सो बी इन अ सर्टेन फॉर्मेट। सिर्फ ऐसे कुछ भी लिखा हुआ ना हो, वो एक सर्टेन फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो प्रपोजल है, उसका होना भी जरूरी है एक वैलिड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। अगला एलिमेंट है हमारा एक्सेप्टेंस। तो जो एक्सेप्टेंस होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल का, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, उसके साथ कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोसेस में जो होती है उसके अलावा कुछ अलग से वो डिमांड करें, ठीक है। ऐसी कोई उसमें कंडीशन ना हो उसके एक्सेप्टेंस में, किसके, लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल के, ठीक है। एंड इज डन बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और उस प्रपोजल को कौन करेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो, ठीक है। ऐसे ही कोई भी आ गया सड़क छाप की भैया ऐसे ऐसे इंश्योरेंस करा लो, तो उसके साथ हमें ऐसे कुछ डील नहीं करनी है। वो एक प्रॉपर कंपनी होगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होगा, उसी के साथ हमें ये सब चीज़ें डील करनी है। और जो प्रपोजल लगा उसमें कोई भी ऐसी अलग से कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो दोनों ही पार्टीज हैं, हमने अभी जान लिया कि दो पार्टीज की नीड है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड, तो वो दोनों ही कैपेबल होनी चाहिए उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इफ द इंश्योर्ड इज अ माइनर, हिज लाइफ इंश्योरेंस कैन बी डन थ्रू हिज पेरेंट्स। तो ठीक है, अगर जो इंश्योर्ड है जिसका इंश्योरेंस कराना है, अगर वो माइनर है, माइनर इन द सेंस कि वो 18 से उसकी एज कम है, ठीक है, या फिर छोटा बच्चा है वो कोई, तो उसकी जो लाइफ इंश्योरेंस होगा वो उसके पापा उसकी मम्मी के थ्रू होगा, उसके पेरेंट्स के थ्रू
होगा, ठीक है। और दोनों ही पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए, ये भी एक एलिमेंट है लाइफ इंश्योरेंस का, इसके बिना वो लाइफ इंश्योरेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। एक लास्ट एलिमेंट हमारा है लाइफ इंश्योरेंस का, जो कि है फ्री कंसेंट, ठीक है। फ्री कंसेंट यानी कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से पूरी तरह सहमत हों, ठीक है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस इंश्योरर बताएगा उस पर राजी होना पड़ेगा जो इंश्योर्ड है, और जो भी इंश्योर्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वैसे तो उसकी कुछ हो नहीं सकती अलग से। अब वो ये कहे कि भैया जो तुम्हारा क्वार्टरली अमाउंट तुम ले रहे हो मैं वो क्वार्टरली नहीं दूंगा, मैं साल में एक बार दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं हो सकता। तो दोनों ही पार्टीज का एक साथ एक दूसरे के साथ सहमत होना जरूरी है, ठीक है। फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट देयर शुड बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। तो उन दोनों ही पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होना जरूरी है। फ्री कंसेंट यानी कि दोनों ही एक दूसरे की बातों से एग्री हो, सहमत हो, ठीक है। जो रूल्स रेगुलेशन इंश्योरर ने बता दिए, ठीक है, वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, और जो उसकी कंडीशंस हैं वो उसको माननी पड़ेंगी, ठीक है। वैसे जो इंश्योर्ड है वो अपनी कंडीशन कुछ ऐसी रख नहीं सकता, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है, ठीक है। जो प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस रहता है, लेकिन अगर कुछ भी है तो वो अपना बीच में सब चीज़ें रख दें आमने सामने और अपने दोनों सहमत हो जाए एक दूसरे से, तभी वो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ और आगे के टॉपिक्स हमारे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के। हमने यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट जान लिए लाइफ इंश्योरेंस के, हमने कुछ फीचर्स जान लिए, और साथ में हमने यहाँ पर बात करी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब जल्दी से ही जान लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आप क्या समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस से, डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और साथ में आप उसके एलिमेंट्स भी डिस्कस करो। तो क्वेश्चन आपसे 5, 7, 10 मार्क्स तक ये क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आप मीनिंग और डेफिनेशन आप बता दोगे लाइफ इंश्योरेंस का। जब आप मीनिंग डेफिनेशन बता रहे हो और मार्क्स आपसे ज़्यादा में पूछा गया, तो आप वहाँ पर फीचर्स भी ऐड करोगे जो और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा आपकी कि लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप किसी चीज़ का मीनिंग डेफिनेशन बता रहे हो और मार्क्स ज़्यादा में पूछा गया है वो टॉपिक, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया, तो आप वहाँ पर फीचर्स भी एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। आप फीचर्स एक्सप्लेन करोगे, साथ में उन्होंने ये भी कहा गया है कि आप उसके एलिमेंट्स भी बताओ। एलिमेंट्स हमने यहाँ पर जान लिए, तो आप एलिमेंट भी वहाँ पर 4-5 एलिमेंट जो है वो लिख दोगे, तो 5 to 7 मार्क्स में ये बहुत इजीली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। 10 मार्क्स तक अगर ये गया तो आप उसमें फीचर्स इंक्लूड करोगे, कुछ आप एग्जांपल अलग से ऐड कर सकते हो, राइट। तो आपको वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए बस, ठीक है। टॉपिक आपको समझ में आ गया कि क्या एक्चुअल में लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो आप खुद इसको अब कर लोगे, इजीली आप इसको लिख पाओगे, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।